मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड, चैप्टर नंबर फर्स्ट, भाषा और व्याकरण। हमने फर्स्ट लेक्चर में भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा के रूप के बारे में पढ़ा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा, इसकी जानकारी ली। फिर देश में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में जानकारी ली। अब लेक्चर नंबर सेकेंड में है, हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। भारत बहुत बड़ा देश है, भाषाओं के मामले में तो और भी बड़ा है। भारत बहुत बड़ा देश है, ये बात सही है। भारत हमारा बहुत बड़ा देश है और भाषाओं के मामले में भी और भी बड़ा है। यहाँ पर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के कुछ राज्य और उनकी भाषाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए देखते हैं बेटा, ये राज्य दिए हुए हैं और राज्य के सामने इनकी भाषाएं, इन राज्यों में बोले जाने वाली इन भाषाओं के बारे में दिया है। पंजाब में पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं, महाराष्ट्र में मराठी, नागालैंड में कोनांक, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है। लिपि किसे कहते हैं? आइए लिपि के बारे में जानकारी लेते हैं। लिपि क्या है? जब हम बोलते हैं तो मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं बेटा, कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह लिपि कहलाते हैं। आप अपना नाम बोलिए, अब इसे लिखिए। आपने अपना नाम बोला तो मुख से कुछ ध्वनियाँ निकली बेटा, है ना। मुख से जब जो ध्वनि निकलती है वही लिपि है। आपने ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह प्रयोग किए, ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। आइए कुछ भाषाओं की लिपियों के बारे में जानकारी लेते हैं। भाषा दिया है, भाषा के सामने लिपि दी हुई है। हिंदी देवनागरी लिपि में है, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरमुखी। सामान्यतः यह हम किसी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती। ये बात सही है कि लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती है। अब तक हमने पढ़ा था कि भाषा के बारे में, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं और देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, और लिपि के बारे में। अब आगे हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता, व्याकरण क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। भाषा के अच्छे ज्ञान के लिए व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। किसी भाषा के व्याकरण का सही ज्ञान पाकर ही हम उसे शुद्ध बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। ये बात सही है। जब हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो हम भाषा को शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान कैसे कर पाएंगे। और ये हमें सारी जानकारी हमें सीख कौन देता है? व्याकरण। व्याकरण का यदि हम सही ज्ञान पाकर हम उसे शुद्ध बोलना, लिखना, समझना, पढ़ना सीख सकते हैं। यह भाषा के प्रयोग के नियम का ज्ञान कराता है। भाषा का सही प्रयोग सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। ये भाषा का जब हमें सही प्रयोग करना है तो हमें व्याकरण के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। 3 प्रकार के विभाग दिए हुए हैं। और बेटा इसमें आपके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए आप हिंदी सेकंड की एक न्यू बुक बना लीजिए। फर्स्ट वाला वर्क आपका हो जाएगा प्रश्न उत्तर, वाक्य प्रयोग वगैरह। ये हिंदी व्याकरण के लिए आप एक नई कॉपी बनाकर उसमें अपना पार्ट 1 डालकर जो आपको इमेजेस भेज दी जाएगी उसे आप कॉपी करेंगे। हम भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं, भाषा के 2 रूप कौन से होते हैं, लिपि क्या है, व्याकरण के विभागों के नाम लिखिए। और इसके बाद बुक में जो एक्सरसाइज है उसकी आपको इमेज भेज दी जाएगी, आप उसको करिएगा। थैंक्स स्टूडेंट।